जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रैप ट्रेडिंग करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो ये स्ट्रेटेजी उन सबके लिए है। तो इसमें क्या हो रहा है कि स्टॉक ने क्या करा, एक लोअर लेवल से अपना मूवमेंट स्टार्ट किया है और उसके बाद एक रेंज में आके वो कंसोलिडेट करने लगा। तो इस तरीके से कुछ, और उसके बाद उसने अपना जो हाई बनाया था उस हाई को ब्रेक किया। ठीक है। तो इस तरीके से अब जो लोग इसके ब्रेकआउट पर एंटर हो रहे होंगे, क्योंकि ये 75 मिनट का टाइम फ्रेम है, मतलब बड़ा टाइम फ्रेम है, तो अब उन लोगों को ट्रैप करने की कोशिश की जाएगी। तो अगर आप ट्रैप करने का प्लान कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्टॉक जब अपना ब्रेक डाउन करे ब्रेकआउट के बाद और ब्रेकआउट की एंट्री कंफर्मेशन के बाद, एक तरीके से स्टॉक इस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सस्टेन हो चुका है तो बहुत से लोग इसमें एंट्री ले चुके होंगे। तो जैसे ही स्टॉक ब्रेक डाउन करेगा और ब्रेक डाउन करने के बाद छोटे टाइम फ्रेम पर लाइक 15 मिनट पर हमको कोई ऐसी रिजेक्शन कैंडल देगा जिसके बेस पर हम सेलिंग का प्लान कर सकें, तो हम लोग वहाँ पर सेल का ट्राई करेंगे। तो एक बार फिर से देखते हैं क्या हुआ। स्टॉक ने क्या करा था, एक अच्छी खासी रैली दी थी, उसके बाद वो एक रेंज में कंसोलिडेट हो गया था। और कंसोलिडेशन के बाद उसने क्या करा था, जो अपना प्रीवियस हाई था उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद उसने क्या करा, दोबारा नीचे आया और लोगों को ट्रैप कर दिया। तो हम देखते हैं कि क्या इसमें हमको एंट्री का कोई चांस मिला है कि नहीं। तो अब मैं इसको चेंज करता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो ये हमारा 15 मिनट टाइम फ्रेम है। तो स्टॉक ने क्या किया, स्टॉक ब्रेक जिस दिन ब्रेकआउट दिया उसके अगले दिन भी स्टॉक क्या रहा, उस लेवल के ऊपर ही रहा। और उसके बाद उसने ब्रेक डाउन दिया है। तो हम लोग डायरेक्ट एंट्री नहीं प्लान करेंगे, हम लोग प्लान करेंगे रिटेस्ट का। तो हम देखते हैं कि स्टॉक ने समवेयर हियर इस लेवल के आसपास एक क्या करी है, रिजेक्शन कैंडल बनाई है। इसको हम लोग शूटिंग स्टार कैंडल बोल सकते हैं। तो इस शूटिंग स्टार कैंडल के हम लोग जैसे ही इसका लो ब्रेक करेगा यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो ये हमारा कैंडल का लो है और ये इस कैंडल का हाई है। और उसके बाद ये हमारा क्या है, वो हम लोग चाहें तो डे एंड तक सेट कर सकते हैं, या अगर आपको 1:2 रेशियो और पसंद है तो आप वहाँ पर भी निकल सकते हैं। तो हम लोग इस कैंडल पे एग्जिट हो सकते हैं। ये ये वाली कैंडल, तो ये हमारी 3 से 3.15 की कैंडल है। अब यहाँ पर एग्जिट हो सकते हैं। अब उसके बाद अगले दिन स्टॉक ने क्या किया, स्टॉक अगले दिन नीचे गिरा और फिर कंसोलिडेट हो गया। और उसके अगले दिन स्टॉक फिर से सेम लेवल पर जहाँ से उसने पहले रिजेक्शन दिया था उस लेवल पर एक बार फिर से आया और उसने उसी जगह पर एक फिर से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल बनाई। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसी कैंडल के बेस पर एक बार फिर से हम लोग सेलिंग का ट्राई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काइंड ऑफ कुछ इस तरीके का हुआ है कि स्टॉक ने यहाँ से हाई बना है फिर नीचे गया है और इस डोजी ग्रीन कैंडल के साथ रिटेस्ट करके फिर नीचे गया है। अगर आप लोग चाहें तो इस डोजी कैंडल के हाई, सॉरी वैसे ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारी कैंडल है इसका हाई और इसका लो मार्क कर लेंगे। तो हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, बिलो द लो हमारी एंट्री रहेगी। और हम लोग इसको पूरा 3:15 तक ट्रेल करेंगे तो देखिए हमको क्या मिलता है। तो हमको करीब करीब 2.25 का हम लोगों को टारगेट मिला है। तो इस तरीके से आप लोग टाइप ट्रेडिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। टाइप ट्रेडिंग के लिए अपने लेवल्स आप लोग रोज निकाल के रख सकते हैं और स्टॉक सेलेक्ट करने के बाद उन लेवल्स पर ही काम करिए। उसके बाद आप ऐसा मत करिए कि बीच में स्टॉक्स में एंट्री ले रहे हैं, वो तरीका गलत है। तो क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि हम लोग इमोशंस में आकर कहीं पर भी हमको हैमर कैंडल या कहीं पर भी हमको स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल दिखती है तो हम लोग वहाँ पर एंट्री ले लेते हैं। तो वो तरीका सही नहीं है। तो देखिए बड़े टाइम फ्रेम पर अगर मैं सेम चीज़ आपको दिखाऊं तो एक हमारी एंट्री यहाँ कहीं पर हुई है इस जगह पर, और दूसरी एंट्री हमारी जो हुई है वो इस जगह पर हुई है। ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री हमारी हुई है 17 सितंबर 2025 को और नेक्स्ट एंट्री हमारी हुई है 19 सितंबर 2025 को।